सो यार गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे से कद्दू व्लॉग का पार्ट 1 देखा है तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एंड किया था व्लॉग का मून रेस्टोरेंट बेसर पे, और यहीं से ही हम अपना आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सो या गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू सकर्दू व्लॉग पार्ट 2। राइट नाउ जी हम लोग जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ, और रास्ते के जो मनाजिर हैं वो बहुत खूबसूरत थे। जो पहाड़ हैं वो सारे बर्फ़ से ढके हुए थे, बादल बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सदर्न वेदर चेंज था यहाँ से। और इसके बाद जी रास्ते में हमारी मुलाकात होती है लुलुसर लेक से, और बहुत प्यारे मनाजिर थे लुलुसर लेक के भी, आप लोग एंजॉय कीजिए। वतन इश्क मन हम वतन जान मन, वतन रूह मन इज्जो ईमान मन। वतन इश्क मन हम वतन जान मन, वतन रूह मन। सो यार गाइस, इतने तवील सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुंचे थे बाबूसर टॉप पे। मैंने बाबूसर टॉप का बहुत सुना हुआ था, और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम यहाँ का ट्रैवल है। मैं नारायण से आगे पहले कभी नहीं आई हूँ, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें न्यू थी। बट जब मैंने बाबूसर टॉप पहुँच कर देखा तो मैं तो हक्की बक्की रह गई कि ये सीन क्या है यहाँ पर। मतलब इतना फजूल का रश और अजीबो गरीब सा पॉइंट, इन्होंने बहुत ही मतलब हालत ख़राब की हुई है इसकी। और वॉशरूम की लाइंस और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने वॉशरूम्स यहाँ पे बने हुए हैं, बस मुझे लगता है कि यहाँ पे तो सब लोग रुकते ही वॉशरूम के लिए हैं। खैर, हम लोग जाते हुए तो बाबूसर टॉप पे बिल्कुल नहीं रुके थे, बिकॉज हमारा कोई सीन ही नहीं था कुछ भी इस तरह का, ना कुछ खाने पीने का। यहाँ से आपको पकोड़े वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे जिप लाइन है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो जिन्होंने बाबूसर टॉप का फिर व्यू लेना होता है वो कुछ थोड़ा पीछे ही रुक जाते हैं, और वहाँ पे वो अपनी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस बना लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। सो यहाँ पे जी हम लोग आगे निकल आए हैं, ठीक है। जहाँ से अब हम लोग जाएंगे जी चलास जो है, उसकी जो उतराई होती है बाबूसर पे, पहले हम चढ़े हैं, अब हम लोग उतरेंगे चलास रोड पे, ठीक है, जिसको जो है वो ड्रैगन रोड भी कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा डेडली रोड माना जाता है पाकिस्तान के अंदर। अब तक के पूरे ट्रैवल में जी ये वो वाहिद रोड था जिसको लेके मैं भी थोड़ी सी टेंस थी कि पता नहीं यहाँ से किस तरह से ड्राइव होगा। और आप लोग रोड के मनाज़िर चेक करें, हमने इसी रोड से नीचे जाना है, और बहुत डेडलीस्ट रोड है ये। मुझे ऐसा लगता है कि चढ़ाइयों पे जाने से जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक ड्राइविंग जो होती है वो उतराई पे होती है। जब आप नीचे आ रहे होते हो तो आपकी गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, क्योंकि आप ब्रेक्स नहीं लगा सकते। अगर आप ज़्यादा ब्रेक्स लगाओ तो आपकी जो गाड़ी की ब्रेक्स हैं वो फेल हो जाती हैं। तो आपने बड़ा स्मूथली अपनी गाड़ी को लेके आना होता है और कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी के जो है ब्रेक्स हैं वो फेल हो जाएंगे। अच्छा, चलें जी, टेंशन वाली बातें सारी ख़त्म करते हैं, और अब हम इस रोड की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो यार गाइस, ये थे जी रास्ते के मनाजिर, और ये वो पॉइंट था, ये वो टाइम था कि जब हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे अगेन। और लाइक वली को जो है अगेन नोज़िया स्टार्ट हो गया था, सबको नींद आ रही थी। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है और इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना होता है, ओबियसली पूरी ड्राइविंग में ही आपको एक्टिव रहना होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल जो है वो आपको नीड होती है कि आप लोग प्रॉपर एक्टिव रहें, ठीक है। जो पर्सन ड्राइव कर रहा है वो भी, और जो साथ उसके जो भी हैं पैसेंजर्स हैं, जो भी ट्रैवलर्स हैं, वो सब एक्टिव रहें इस टाइम पे। तो बड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए ये जो 2-2.5 घंटे का सफ़र था इसको निकालना। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सकर्दू व्लॉग के पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो सकर्दू का ट्रैवल है वो स्टार्ट किया था रात के 2 बजे लाहौर से, और राइट नाउ जो है वो शाम के 5 से 6 का दरमियान का टाइम है, और हम लोग स्टिल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों की सबकी बत्ती गुल हुई हुई है और हम लोगों का जो मिशन था, जो हम लोगों ने अपना एक टारगेट रखा था कि हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेज है जी वो रायकोट जाके करना है, और लेकिन हम लोगों ने रायकोट भी स्टे नहीं किया। तो थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं और व्लॉग को आगे लेके चलते हैं। A few moments later.
सो गाइस सीन कुछ ये था कि हम लोग अभी राइट नाउ चलास रोड पे ही हैं। रोमान को नींद आ रही थी और इसके साथ साथ ये कि जो हमारी दूसरी गाड़ी थी वो काफ़ी टाइम से आई नहीं थी। लाइक बैक पे हमने उसको देखा नहीं था, तो हमें टेंशन थी कि वो लोग खैरियत से आ जाएं, देन हम अपना आगे का सफ़र जो है वो स्टार्ट करें। यहाँ मम्मी की क्यूट स्माइल देके और वली सोया हुआ था। तो फिर हमने कहा रोमान से कि भाई आप थोड़ी सी हवा खाएँ, थोड़ी सी चहलकदमी करें, मुँह हाथ धोएं, एंड इतने खैरियत से वो लोग भी पहुंच जाएंगे तो फिर हम आगे ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ तकरीबन 20 मिनट्स जो है वो खड़े रहे एंड फाइनली खैरियत से जी वो लोग भी आ गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। A few moments later. सो गाइस सीन कुछ ये था कि जी यहाँ पे हम लोग रुके थे स्टे के लिए। यहाँ पे पानी था तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, और रीज़न ये थी कि जी हमें टूरिस्ट पुलिस ने रोक लिया था कि भाई अभी आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि चलास रोड पे जब आप उतराई पे होते हैं तो आपके जो है ब्रेक्स लगने की वजह से टायर फ्रंट वाले गर्म हो जाते हैं, गाड़ी की जो डिस्कें होती हैं या टायर की डिस्कें वटेवर वो गर्म हो जाता है, और उसकी वजह से जो है वो लाइक आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। दैट्स वाई वो जो है टूरिस्ट पुलिस है वो बार बार चेक करती है, उतराई के वक्त जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग होती है। तो यहाँ पे जी उन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया था कि अभी आपने नहीं ड्राइव करना, आप लोगों के टायर ठंडे होंगे तो आप लोग जाएंगे आगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना पास पानी है तो हम लोग पानी को ही इंजॉय कर लें। और मोमिन का कुछ सीन ये था कि जी मोमिन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी से डर रहा था। उसको ये था कि पानी के अंदर शार्क होती है और वो मोमिन को हिट कर देगी, तो बहुत ज़्यादा वो डर रहा था। एंड फाइनली फिर उसको ज़बरदस्ती गोद में उठाया तो मोमिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रो रहा। A few moments later. सो फाइनली जी हम लोग चलास सिटी में पहुंच चुके थे, और यहाँ से जी हम लोगों ने अपना पेट्रोल फिल करवाया, बिकॉज आगे ट्रैवलिंग के लिए पेट्रोल का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली जी हमने चलास जो मेन रोड है, हाईवे रोड जो है, उसका सफ़र स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा और ख़तरनाक रोड है वो भी, और आप लोग चेक कीजिए। सो या गाइज राइट नाउ जी हम लोग हैं चलास के हाईवे पे, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रोड है। ये भी रात के टाइम यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है एहतियात करनी पड़ती है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा प्रो हैं ड्राइविंग के अंदर तो आप लोग ज़रूर ट्रैवल करें रात में, अदरवाइज़ आपको डे में ट्रैवल करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदीले पहाड़ हैं, ठीक है, मट्टी वाले पहाड़ हैं, रोड बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। और साथ में ये कि यहाँ पे सेंटर में खाई है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे माउंटेन्स हैं, लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके खाई है, और ऑपोजिट साइड पे एक रोड है, कच्चा रोड मट्टी वाला, जो कि पहले यूज़ किया जाता था ट्रैवलिंग के लिए, और उसे सिल्क रोड कहा जाता था। राइट नाउ जो है ये बन चुका हुआ है कारपेटेड रोड, और थोड़ा ट्रैवलिंग जो है वो आसान हो गई हुई है, लेकिन अभी भी ये लाइक टफ ही है, बिकॉज यहाँ पे कट्स बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा जी, ये रोड सीधा जाएगा रायकोट की तरफ। जिन्होंने फेरी मीडोज जाना होता है उसका रास्ता भी यही है। आप लोग रायकोट के ऊपर अपनी जो है वो गाड़ियां पार्क करते हो, एंड देन वहां से जीप में जो है वो आप लोग ट्रैवल करते हैं फेरी मीडोज जाने के लिए। सो यार गाइस फाइनली चलास के गंदीले पहाड़ों को हमने क्रॉस किया, रायकोट को क्रॉस किया, और अभी इस टाइम हम लोग हैं जी थलीची के मुकाम पे। मेन हाईवे के ऊपर ही ये होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पे गाड़ी को ब्रेक लगाएं और अच्छा सा अपने लिए रूम लें और रेस्ट करें सब लोग जाके, बिकॉज यहाँ पे रात का टाइम है तकरीबन 11 बजे का, और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को पता चलता है कि जी यहाँ पे कोई भी रूम नहीं है। इतने लंबे ट्रैवल के बाद जब आपको कोई कहे कि भाई रूम नहीं है तो फिर क्या गुजरती है।
बट हमें ज़्यादा कोई ख्वारी नहीं उठानी पड़ी। हमें एक होटल वाले ने कहा कि भाई जगलोट से पीछे हमारा एक और होटल है, ठीक है, आप लोग वहाँ चले जाएं, वहाँ पे आप लोगों को रूम्स मिल जाएंगे, सर्विसेज भी अच्छी हैं, रूम्स भी अच्छे हैं। तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं मेरे भाई, आप हमें बस एड्रेस बताइए। देन हम लोगों ने जी अपना यहाँ से सफ़र स्टार्ट किया जगलोट की तरफ, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हुए थे सबके सब, और अब सिर्फ हम लोगों को चाहिए था एक अदद बिस्तर और बस हम लोग सुकून से सो जाएं। Okay.